तो बच्चे हमारा जो नेक्स्ट है वो है यूज़ ऑफ हेयर एंड देयर। ये इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कब यूज़ करना है कब नहीं करना, कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो हम यहाँ पर इनको भी समझ लेते हैं। कैसे? पहले तो ये देखें कि यूजेस एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। ये टॉपिक सेंटेंस या टॉपिक के तौर पर या सब्जेक्ट के तौर पर ये सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, स्टार्ट पर इनको लिखा जाता है। पहली बात ये समझे। दूसरे नंबर पर बच्चे की इफ थिंग और प्लेस, यानी कोई जगह या फिर चीज इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, यानी वो जुमले के स्टार्ट में इस तरीके से आ जाए कि उस चीज का, जिस चीज के बारे में जिक्र हो वो उसमें हो रही हो। इन विच समथिंग हैपन, जिसके अंदर कुछ चल रहा है या कुछ होने वाला है उसके बारे में बात हो रही है। कैसे? जैसे क्लासरूम स्टार्ट पर आ गया है, क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है। इसी तरह से जो ट्री है, तो जो बर्ड्स हैं वो कहाँ बैठते हैं? दरख्तों पर बैठते हैं। तो ट्री अगर जो है वो दरख्त स्टार्ट पर आ गया है और उसके अंदर बात किसकी हो रही है? बर्ड्स की हो रही है। इसी तरह से स्काई, आसमान स्टार्ट पर आ गया है और उसमें बात किसकी हो रही है? स्टार्स की हो रही है। ये ज़्यादातर कब यूज़ होते हैं? जब आप लोगों ने बच्चे, एग्जामिनर आपसे ट्रांसलेशन में पूछता है। ठीक है। जब ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आता है, चाहे वो पीएमएस हो, सीएसएस हो, या वो जुडिशरी का एक कम्पिटिटिव एग्जाम कोई और हो, तो उसमें जब ट्रांसलेशन में ऐसे फिक्रे आते हैं तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करना है। तो उसको करने के लिए जो है मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ कि आज आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। कैसे? इनकी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि कमरा जमात में तालिबे इल्म है। अब देखिए बच्चे, कमरा जमात, जैसे मैंने यहाँ ऊपर बताया था क्लासरूम, कमरा जमात स्टार्ट पर आ गया है और उसमें तालिबे इल्म की बात हो रही है। देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। वेरी सिंपल, देर लगा देंगे। देन नेक्स्ट है कि आसमान पर सितारे हैं। ठीक है। तो आसमान पहले नंबर पर आ गया है, आसमान पर सितारों की बात हो रही है, तो देयर आर स्टार्स इन द स्काई। ठीक है। तो इस तरीकों के जो जुमले होते हैं वो देयर से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह से हेयर का भी यही मैटर है कि जैसे ये रही आपकी किताब, हेयर इज योर बुक। भाई ये रही, ये क्लोजेस्ट के लिए हेयर होता है। एंड फार फार कोई चीज़ यानी दूर डिस्टेंस पर होती है तो उसके लिए फिर जो है वो ये इंग्लिश के जो ग्रामर है उसमें देयर यूज़ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूज़ ऑफ हेयर एंड देयर की जो है वो क्लैरिटी हो गई, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन के पैराग्राफ देने हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बचे होने हैं जिसका जो स्टार्ट है वो हेयर से होगा या फिर देयर से होगा। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इस चीज़ को, इन रूल्स को, इस तरीके को जहन में रखना है, कंसेप्ट को याद रखना है और इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी किस्म की कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है?